चलिए ठीक है, तो देखिए किस तरीके से एक बड़ा झटका ये कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार को यहाँ पे लगा है। और इस वक्त हमारे साथ अमित मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं, कंसल्टिंग एडिटर। अमित मिश्रा जी, सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला ये कहा जा रहा है, और जिस तरीके से अभी आपने सुना प्रतिक्रिया किस तरीके से दी जा रही है कि लगातार जो ये आरोप लग रहे हैं कि केंद्र सरकार और जो तमाम जो एजेंसियां हैं, इलेक्शन कमीशन, उन पर ही ये सवाल उठ गए कि वो इशारों पर काम कर रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है, लोकतंत्र में सबसे बड़ी आस्था जो है वो चुनाव आयोग पर होती है जनता की। और चुनाव आयोग और आयुक्त पर जब सवाल खड़े हो जाए किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा, तो वो फिर जनता का एतबार जो है वो थोड़ा लड़खड़ाता है। और आज का जो फैसला है करिश्मा, ये मील का पत्थर इसको कहेंगे साबित होगा। और सबसे बड़ी बात है, जो आरोप लग रहे थे चीफ इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति पर, वो अब उससे संशय के बादल हटेंगे। क्यों, मैं बताऊं आपको कि अब जब भी सीबीआई की डायरेक्टर की नियुक्ति होती है तो उसमें नेता प्रतिपक्ष भी अपनी राय देते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री के अलावा ये सीबीआई डायरेक्टर का जो पद है, अब जाकर जो सीईसी होंगे, चीफ इलेक्शन कमीशन के जो अधिकारी, मुख्य चुनाव आयुक्त जो होंगे, उनकी नियुक्ति पर भी विपक्ष के नेता की सहमति होनी जरूरी है। और यह सहमति उसी वक्त होगी जब कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा नाम वहां सामने आएगा जो विवादों से परे हो, जिस बात की विपक्ष लगातार मांग कर रहा था। तो ये एक बड़ा फैसला है, और इससे जो है चुनाव आयोग पर जो एतबार है, विपक्ष का हो, सत्ता पक्ष का हो, और खास तौर से जनता का हो, वो मजबूती से रहेगा। कॉलेजियम की नियुक्ति को लेकर सर आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि इसमें भी देखिए कहीं ना कहीं सवाल उठे थे। सुप्रीम कोर्ट के ये जो फैसला आया है, एक ऐतिहासिक कहा जा रहा है, लोकतंत्र के लिए खास। तमाम जो प्रतिक्रियाएं अभी सामने आई, बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात है। अभी आप प्रशांत भूषण को सुन रहे थे, मुख्य बड़े वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो भी यही कह रहे थे कि विपक्ष की आवाज, अब जो किसी को भी सत्ता पक्ष नियुक्त कर सकता था सीईसी, उससे सुप्रीम कोर्ट ने उनको अलग किया है। और जब तक, ये भी कहा है कि जब तक कोई कानून संसद में नहीं बनता है इस विषय में, तब तक यही फैसला जो है ये कंटिन्यू करेगा। तो इसका मतलब साफ है कि अब जो नई नियुक्तियां होगी, हो सकता है ये जो नियुक्ति है, मौजूदा जो सीईसी हो, उनकी नियुक्ति पर भी ये कमेटी फैसला ले, और अगली जो भी नियुक्तियां होंगी उस पर तो ये कमेटी फैसला लेगी ही लेगी। यानी प्रधानमंत्री को कम से कम विपक्ष के नेता को अपने साथ सहमत करना पड़ेगा, और तभी सीजीआई, क्योंकि इसमें भी 2-1 का फैसला हो सकता है, यानी बहुमत का फैसला हो सकता है। तो अगर प्रधानमंत्री के साथ सीजीआई की सहमति होती है तो भी फैसला हो सकता है, प्रधानमंत्री के साथ विपक्ष के नेता की सहमति हो तो भी फैसला हो सकता है, और तीनों के अगर एक नाम पर सहमति हो गई तो फैसला हो सकता है। तो कुल मिलाकर यह ऐतिहासिक फैसला है, और अब जाकर सीबीआई की तर्ज पर ही जो सीबीआई डायरेक्टर नियुक्त होते हैं, उसी तरह से सीईसी की भी नियुक्ति होगी। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। तो जिस तरीके से सीबीआई डायरेक्टर, जैसा कि आप भी जिक्र कर रहे हैं, उनकी नियुक्ति, तो सीईसी की भी ठीक उसी तरीके से नियुक्ति होगी। एक गेस्ट भी लगातार मेरे साथ मौजूद है स्टूडियो में। सर, आप किस तरीके से देखते हैं इस पूरे फैसले को? कॉलेजियम के जरिए जजों की नियुक्ति को लेकर भी आप जिस तरीके से जो फैसला सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की जो संविधान पीठ का अब का जो ये फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, क्या इसे ऐतिहासिक माना जाए? और जिस सहमति का हम जिक्र कर रहे हैं, क्या आपको लगता है वो पूर्ण तरीके से सहमति मिल पाएगी? देखिए, इससे पहले जो हमारे आयुक्त की नियुक्ति हुई थी, उसकी फाइलें जो हैं सुप्रीम कोर्ट ने मांगी थी, उसको दे दिया गया था। किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं की गई थी, लेकिन फिर भी हमें तो सर्वमान्य है। और जहाँ तक सवाल है सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है हमेशा मान्य होता है, और उसको मानना भी चाहिए। और ये मील का पत्थर, जो भी मिश्रा जी कह रहे थे कि मील का पत्थर साबित होगा, तो बिल्कुल सही बात है। जो हमारे सीसी की अब जो नियुक्ति होगी या कमिश्नर्स की नियुक्ति होगी, उसमें इन लोगों का पूरा दखल रहेगा। अच्छा है, इससे क्या है, जनता में एक विश्वास होगा। जबकि इलेक्शन कमीशन हमेशा निष्पक्ष काम करता रहा है और अब भी निष्पक्ष काम करेगा, लेकिन जो लोगों के मन में धारणा थी कि ये लोग कुछ गलत काम करते हैं क्योंकि सरकार इनको नियुक्त करती है, ऐसा नहीं था। और ये सब पैनल आएगा उनके सामने, और सभी लोग उस पर डिस्कस करेंगे, और सभी की अपनी सहानुभूति होगी या जो भी उनका होगा, लेखा जोखा सब सामने होगा, और सब अपोजिशन के लोग भी देखेंगे। और उसमें किसी को कहने को ये नहीं रहेगा कि इलेक्शन कमीशन की जो नियुक्ति होती है वो किसी फेवर के साथ होती है, बिल्कुल निष्पक्ष होती है। एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा कि पहले के जो कुछ फैसले चुनाव आयोग की तरफ से हुए, यानी किसी चुनाव के दौरान किसी अधिकारी को हटाने का फैसला हो, विपक्ष के नेता की आवाज न सुनने का फैसला हो, ये आरोप लगा था, चुनाव आयोग पर यह आरोप लगता रहा है। तो उससे कम से कम ये निजात मिल जाएगा। और अब जिस तरह नियुक्ति होगी, तो खासतौर से वो नियुक्ति ऐसी होगी जो राजनीति
से परे होगी, यानी आप उस व्यक्ति के ऊपर कोई संशय नहीं कर सकते क्योंकि उसमें विपक्ष के नेता भी शामिल हैं, सीजीआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी शामिल हैं और प्रधानमंत्री शामिल हैं। तो ये तीनों जो अपने अपने क्षेत्र के सबसे बड़े व्यक्ति हैं, विपक्ष की आवाज, सत्ता पक्ष की आवाज और न्याय की आवाज, ये तीनों आवाज को एक करके सीईसी बनाए जाएंगे और वो सीईसी भारत की चुनाव प्रक्रिया यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था की जो सबसे बड़ी चीज है उसको देखेंगे। तो ये महत्वपूर्ण चीज है और मुझे लगता है कि अब जितने तरीके के संशय, जितने तरीके की राजनीति, जितने तरीके की बातें होती थी वो गौन हो जाएंगी। मिश्रा जी, क्या है इसमें कि जो नियुक्ति होती थी उसमें कमिश्नर नियुक्त किए जाते थे। जी। बाद में क्या प्रधानमंत्री के यहाँ से आदेश आता था, उसको रेगुलराइज होता था सीईसी के लिए। तो जो आपने बात कही थी बिल्कुल ठीक है। अभी जो चुनाव होगा वो सबसे पहले चुनाव आयुक्तों का होगा चुनाव, उसके बाद जब सीईसी की बात आएगी तो उसमें भी ये इन लोगों का पैनल जाएगा और उनके सामने बात होगा, डिस्कस होकर तभी ये फाइनल होगा सीईसी का। और मैं समझता हूँ कि ये जनता के लिए, देश के लिए और विपक्ष के लिए भी, सबके लिए अच्छा होगा कि ये फैसला आया, जिससे ये कि कहा जा रहा है कि फैसला ऐतिहासिक भी इसलिए ताकि लोकतंत्र को बनाए रखा जाए और चुनाव में कहीं ना कहीं पारदर्शिता हो। धनंजय गिरि जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। धनंजय गिरि जी, किस तरीके से देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की इस फैसले को कि सीबीआई निदेशक की ही तर्ज पे आप सीईसी की नियुक्ति हो ताकि लोकतंत्र को भी बनाए रखा जा सके और इसमें पारदर्शिता भी हो? बीजेपी इसको किस तरीके से देखती है? प्रधानमंत्री का भी क्योंकि नाम उसमें शामिल है, जिस तरीके से जो अलग अलग हम ये कह सकते हैं कि जो अलग अलग तरीके से जो नाम शामिल है उसमें प्रधानमंत्री भी है, किस तरीके से आप इसको देखते हैं? देखिए, हम संवैधानिक संस्थाओं का हमेशा सम्मान करते हैं, न्यायालय का और न्यायालय के आदेशों का भी सम्मान करते हैं, लोकतंत्र में गहरी आस्था रखते हैं और हम लंबे समय तक विपक्ष में रहे, असहमतियों के सम्मान को ही लोकतंत्र समझते हैं। और जब न्यायालय ने कोई आदेश दिया तो न्यायालय सर्वोपरि है, न्यायालय की उस आदेश का अनुपालन करते हुए उसको चलाया जाएगा जैसे है। और ऐसे भी इस सरकार में किसी भी दागदार छवि के व्यक्ति को, किसी भी वैसे व्यक्ति को जिस पर किसी तरह का कोई दाग लगा हो, किसी तरह के कोई, उसके लिए कोई जगह ही नहीं बची है, क्योंकि जीरो टॉलरेंस की नीति सरकार की है, करप्शन फ्री सब कुछ चल रहा है। इस 9 साल के सरकार के कार्यकाल में सरकार पर कोई दाग धब्बे नहीं लगे, तो ये अपने आप में इतनी बड़ी उपलब्धि है। आप देख लीजिए, पिछले जो सरकार थी 10 साल, उसमें 2G 3G जीजाजी से लेकर के, कोयला से लेकर के जमीन से आसमान तक कितने घोटाले थे। इस सरकार पर आप एक दाग नहीं लगा सकते हैं। तो दाग रहित सरकार पहले से चल रही है और जो न्यायालय का आदेश है उसका पालन किया जाएगा। उसके न्यायालय के आदेश का हम सम्मान करते हैं। हम हर संवैधानिक संस्था का सम्मान करते हैं। चुनाव आयोग भी संवैधानिक संस्था क्लियर है कि हर संवैधानिक संस्था का यहाँ पे सम्मान किया जाता है। ठीक है, इस फैसले का आप सम्मान करते हैं। अमित जी, क्योंकि हम करिश्मा जी, चुनाव आयोग पे या चुनाव आयोग, जी कहिए, अपनी बात कहिए। करिश्मा जी, चुनाव आयोग पे, संवैधानिक संस्थाओं पे, देश की सेना पे और तमाम तरह के संवैधानिक संस्थाओं पे उंगली कौन उठाता है, ये आप उठा करके देख लीजिए। डमी ईवीएम कौन लेके आता है और चुनाव जीतने के बाद कौन ताली बजाता है? इस देश में हिपोक्रेसी का दौर कौन लेके आया? कौन इस तरह की घटनाएं करता है? कौन देश की सेना को अपमानित करता है? कौन देश के संविधान को, कौन देश की संवैधानिक संस्थाओं पर उंगली उठाता है? ये देश बखूबी दे रहा है और देश अपने तरीके से जवाब भी दे रहा है। और हम जिस तरह से देश की संवैधानिक संस्थाओं का सांगोपांग सम्मान करते हैं, अक्षरता उसका पालन करते हैं, ये देश की जनता देख रही है। और इसलिए देश के हमारे सर्वोच्च नेता नरेंद्र मोदी पर देश का जनता का प्यार और आशीर्वाद बरस रहा है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। और कहीं ना कहीं संविधान के हम ये कह सकते हैं कि प्रावधानों के मुताबिक ही नियुक्ति हो, इसका भी इसमें जिक्र किया गया है। अमित जी, सुप्रीम कोर्ट की जैसे 2 महत्वपूर्ण टिप्पणियां हैं। एक तो काबिल व्यक्ति ही इस पद पर हो, और पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि इस पे कानून नहीं, लेकिन अब जो आदेश आया है कि सीबीआई निदेशक की ही तर्ज पर इस पर नियुक्ति होनी चाहिए, तो एक तरीके से मैसेज यहां से देने की भी कोशिश की जो आरोप अब तक लगते आए हैं वो न लगे, पारदर्शिता के साथ इसमें पूरा चुनाव हो और कहीं ना कहीं जो स्पष्टता लोकतंत्र में बनी रहनी चाहिए वो बनी रहे। बिल्कुल, देखिए, चुनाव आयोग एक बहुत सशक्त संस्था है और आपने देखा होगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त TN सेशन थे, जिनके वक्त में चुनाव आयोग अपने सबसे चरम पर गया और जनता के बीच चुनाव आयोग और ख़ास तौर से चुनाव कैसे होता है, अधिकारियों में उस आयोग का डर कैसे होता है, ये TN सेशन साहब ने बहुत अच्छे तरीके से बताया था। वो किसी भी राजनीतिक दल के आगे नहीं झुके थे और कितने भी प्रेशर हुए थे नहीं झुके थे। उन्होंने बहुत तरीके से चुनाव आयोग की जो भूमिका है उसको बहुत कायदे से, संवैधानिक तरीके से समझाने की कोशिश भी की थी। उसके बाद
कई एक चुनाव आयुक्त हुए, मुख्य चुनाव आयुक्त हुए, जिनके शासनकाल में, जिनके अपने टेन्योर में बहुत अच्छा काम हुआ, लेकिन राजनीति इस पर हावी रही। और पिछले कुछ समय से हमने देखा कि विभिन्न राजनीतिक दल ने चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त की कार्यप्रणाली पे सवाल उठाए। आपने देखा होगा आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग का घेराव किया था, कुछ महत्वपूर्ण पॉलिटिकल पार्टी ने घेराव किया था, राज्यों में घेराव करते हैं। तो ये एक संवैधानिक संस्था है जिस पर आप राजनीतिक के तहत सवाल नहीं खड़े कर सकते, लेकिन चूंकि उनको लगता है कि प्रथम दृष्टया उनका आचरण जो है चुनाव आयोग का, चुनाव आयुक्त का, वो किसी राजनीतिक दल के पक्ष में खड़ा होता है, इसलिए उस पर संभवतया जाकर उनकी टिप्पणी होती है। अब जाकर इस टिप्पणी, कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद, कोर्ट के इस निर्देश के बाद उस टिप्पणी पर विराम लग जाएगा। और कोर्ट ने यह साफ कर दिया, बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी, कि जैसे सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति होती है, आप किसी ऐसे व्यक्ति को उस पद पर नहीं बिठा सकते जिनके नाम पर कोई संशय हो। चलिए, सुरेंद्र राजपूत भी, क्योंकि अमित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनकी तरफ भी हमें रुख करना होगा, मैं लौटूंगी आपके पास। सुरेंद्र जी, सीबीआई निदेशक की ही तर्ज पर सीईसी की नियुक्ति, बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का, कांग्रेस इसको किस तरीके से देखती है? क्योंकि बीजेपी का तो साफ तौर से कहना है, सवाल कौन उठा रहा था, ये उनके लिए ये फैसला किस तरीके से है? दो चीजें बड़ी स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी मूल रूप से एक बेशरम पार्टी है। अगर उनके खिलाफ भी कोई फैसला है, उनके मुंह पर तमाचा भी पड़े, तो भी वो कहते कि नहीं साहब, हमें तो इनाम मिला है। अभी पिछले दिनों सुप्रीम क्या नाम, ये सीईसी पर जब नियुक्ति हुई थी, एक अधिकारी को इस्तीफा दिला करके तुरंत नियुक्ति की गई थी, मामला वहां से गया था। तो भारतीय जनता पार्टी की निर्लज्जता पर मामला गया था। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से मैं इसमें कहना चाहूंगा कि जो गोयल साहब की नियुक्ति हुई, उसमें कोई सुप्रीम कोर्ट ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं की है, बल्कि आगे का प्रोसीजर किया है। चुनाव आयुक्त को सही नियुक्ति थी वो। ये कौन है? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है? आपके पत्रकार? पूर्व चुनाव आयोग हैं ये, और उनकी तरफ से यहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन के जो डायरेक्टर है वो हमारे साथ जुड़े। मैंने ये कहा कि जो हमारे गोयल साहब की नियुक्ति हुई थी उसके ऊपर कोई आपत्ति नहीं की है सुप्रीम कोर्ट ने, बल्कि ये कहा है कि जो आगे चुनाव होंगे वो इस तरह होने चाहिए। तो यही तो बात मैं भी कह रहा हूँ कि जब पहले से वैसे चुनाव हो रहा था, तो उसके बाद सुप्रीम उसके मद्देनजर उनकी पत्रावली न्यायालय में गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने मांगा था और देखा था, और उस पर कोई आपत्ति नहीं की। कांग्रेस अपने करप्शन और कुकर्मों के वजह से आज इस हीनता में पहुंच गई है। कांग्रेस हीनता से ऐसी ग्रसित हो गई है कि उनको हर बात में इतनी हीनता से ग्रस्त हो गई है कि इस तरह की भाषा और इस तरह के शब्द, अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए कांग्रेस आदी हो गई है। इसीलिए कांग्रेस को मूल रूप से अमर्यादित इस देश की जनता ने अपने जवाब से कर दिया, अपने वोट की चोट से। आज पूरब में कांग्रेस साफ हो गई है, बिल्कुल। और देश में साफ होने की स्थिति में यही कारण है। बीजेपी आरोप प्रत्यारोप अपनी तरफ, लेकिन फिलहाल अगर हम इस फैसले की बात करते हैं, ठीक है, एक तरफ बीजेपी डिस्कनेक्टेड है करिश्मा जी, ठीक है, एक तरफ बीजेपी तो कह रही है इस फैसले का हम सम्मान करते हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से जो स्टैंड अब तक सामने आया, साफ तौर से बीजेपी पर ही यहाँ पे आरोप लगाते हुए नजर आए। अमित जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित जी, अभी आपने सुना किस तरीके से कांग्रेस पार्टी का इसमें रिएक्शन था। बीजेपी कह रही है कि हम इसका सम्मान करते हैं, लेकिन सवाल ये उठ जाता है, क्या वो सहमति बन पाएगी? देखिए, ये जो फैसला है ना करिश्मा, ये कोई कांग्रेस या बीजेपी के लिए नहीं है, ये देश के उन तमाम लोगों के लिए है, खासतौर से मतदाता के लिए। आज भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई की सरकार है, कल किसी और पार्टी की हो सकती है, तो उस पार्टी के लिए भी यही फॉर्मूला लागू होगा। और देश की संसद में जब कानून बनेगा तो उस कानून में इस जो फैसले आया है सुप्रीम कोर्ट का, वो नजीर बनेगा। इस चीज को राजनीतिक दल बाखूबी समझें कि ये आज इनकी टोपी उनके सर करने की जो प्रक्रिया है वो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है बहुत पारदर्शी है। वो ये बता रहा है कि भाई अब जो नियुक्तियां होंगी, क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है, मुख्य चुनाव आयुक्त का जो पद है, वो पद ऐसा है जो भारतीय संविधान में बाकी सर्वोच्च पदों के जैसा है, यानी वो किसी के अधीन नहीं है।
और नहीं है अधीन, तो फिर नियुक्ति पर सवाल जो खड़े हुए, उस सवाल का जवाब सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया कि अब विपक्ष के नेता, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और प्रधानमंत्री तीनों की सहमति बने। तो ये किसी राजनीतिक दल के लिए ये नहीं है कि उनको झटका है, उनके लिए स्वागत की बात है और कांग्रेस ऐसा करती है, बीजेपी ऐसा करती है, ये उससे परे है। क्योंकि भारतीय जनमानस का विश्वास जो है, मैं बार बार कहूंगा, सिर्फ एक संस्था पर है भारतीय राजनीति में, वो है चुनाव आयोग। और चुनाव आयोग पर सवाल खड़े तो हुए, विपक्ष की तरफ से हुए, कुछ और राजनीतिक दलों ने सवाल खड़े किए, तो उन सवालों से निजात पाने के लिए कोर्ट का यह काम था कि कोई पारदर्शी चीज आए, और वो फैसला कोर्ट ने दिया है। अमित जी, बीजेपी ने भी जब पावर में नहीं थी तब भी ईवीएम पे सवाल, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी समझ पर बिल्कुल सही सवाल इलेक्शन है। कमीशन पे उन्होंने भी आरोप लगाया। और लालकृष्ण आडवाणी, करिश्मा लालकृष्ण आडवाणी की अगुवाई में ईवीएम पे सवाल सबसे पहले खड़े किए गए थे चुनाव आयोग में जाकर। ऐसा नहीं है। इस पे क्या कहेंगे धनंजय जी? विपक्ष में बैठी हर पार्टी तो सवाल उठाती है, हालांकि ये कोर्ट ने जो ये फैसला दिया है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये सबके लिए है। जी, सभी पार्टियों के लिए। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि हम संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करते हैं और न्यायालय का पूरा सम्मान करते हैं। ये बात आप विपक्ष में रहते हुए कहते। नहीं, इलेक्शन अगर- कमीशन अगर पे ये पूर्व बात- में ये जब आप बात सत्ता होती- में नहीं थे तो ये उठाए गए बिल्कुल। प्रश्न। जब आप सत्ता में इलेक्शन नहीं थी कमीशन के बीजेपी, तब लिए ये सवाल उठाए गए हैं, तो विपक्ष ऐसा में नहीं है। रहते हुए बीजेपी क्या इस पे सहमत होगी? कोई पार्टी से साफ नहीं है जिसने इलेक्शन कमीशन पे उंगलियां टाइम टू टाइम उठाई हो। उंगलियां ना उठाई हो। जी, लेकिन अब इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आप सबकी जो है मस्तिष्क में बिल्कुल क्लियर कट हो गया कि नहीं, कोई ऐसा नहीं होगा अब, और जो सोचते थे एक दूसरे के लिए। और बिल्कुल आप कह रहे हैं कि कोर्ट का फैसला सर्वमान्य जी, है। सर्वमान्य। देखिए, हम उस चरित्र के, जी, करिश्मा जी, हम उस चरित्र के लोग हैं ही नहीं कि चुनाव जीत जाएं तो कहें कि वाह वाह, और चुनाव हार जाएं तो ईवीएम लेकर के खड़े हो जाएं। हम इस तरह की घटना, इस तरह के कार्य करते ही नहीं है। आप उठा करके देखिए कौन ऐसा करता है। संवैधानिक सर, मैं यहाँ पे संस्थाओं को सर्टिफिकेट लगातार नहीं मांग रही अपमानित हूँ। अभी करने जो का- कांग्रेस वाले कह रहे थे उसमें मैंने बताया कि पूर्व में अडवाणी जी ने भी लेकिन जो फैक्ट्स है हमने उस पे चुनाव बात की। आयोग के ऊपर, वो हिस्ट्री में है, ऐसा नहीं इतिहास में, चुनाव आयोग पे उंगलियां उठाई। सबसे पहले धनंजय जी, सबसे पहले ईवीएम के ऊपर सवाल भारतीय जनता पार्टी ने उठाया था, और भारतीय जनता पार्टी उसमें विपक्ष में थी। उनकी समस्याओं का समाधान चुनाव आयोग ने किया, और उसके बाद से ही ये लगातार प्रश्न उठता गया कि ईवीएम में खामी है। तो बिल्कुल, और ऐसी विपक्ष चीज में बैठी हर पार्टी, अमित जी, यही सवाल फिर उठाने लगी। मैं अभी लौटूंगी सर आपके पास। जी। आरवीएम इंट्रोड्यूस हो रहा था तो उस वक्त इनके कांग्रेस के लोगों ने उठाया था। सर मैं लौटूंगी आपके पास, इस पे हम चर्चा ऐसा आगे नहीं भी है। जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल मुझे यहाँ पे ब्रेक लिए रुकना होगा। एक छोटा सा ब्रेक, इस ये चर्चा आगे भी